दोस्तों, हमने सुना है कि भारत रशिया से कच्चा तेल बहुत ही कम कीमतों में खरीदता है, लेकिन इसका पेट्रोल और डीजल पर फर्क क्यों नहीं पड़ता? मिडिल क्लास को इसका फायदा क्यों नहीं होता? आइए समझते हैं। भारत अपनी ज़रूरत का 85% तेल बाहर से लाता है। जब हमें रूस से सस्ता तेल मिलता है तो हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाता है और अरबों डॉलर की बचत होती है। ये बचत सरकार को महंगाई काबू करने में और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करती है। सस्ता तेल मिलने का दूसरा बड़ा फायदा है महंगाई पर कंट्रोल। अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें ज़्यादा बढ़ेंगी तो ट्रांसपोर्ट, खाने पीने की चीज़ें और रोज़मर्रा के खर्चे भी आसमान छूने लगेंगे। लेकिन रूस से सस्ता तेल आने की वजह से महंगाई उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती, जिससे मिडिल क्लास को सीधा फायदा मिलता है। इसके अलावा भारतीय रिफाइनर रूस का सस्ता कच्चा तेल खरीद कर उसे प्रोसेस करते हैं और यूरोप व दूसरे देशों को महंगे दामों पर बेचते हैं। इससे भारत को विदेशी मुद्रा और अतिरिक्त मुनाफा दोनों मिलता है। लेकिन हर चीज़ के साथ चुनौतियां भी होती है। रूस पर पाबंदियों की वजह से भारत को पेमेंट सीधा डॉलर में नहीं करना पड़ता, बल्कि रुपयों या दिरहम जैसी करेंसी में करना पड़ता है। इससे ट्रेड बैलेंस और करेंसी का रिस्क बढ़ता है। दूसरा, अमेरिका और यूरोप भारत पर दबाव डालते रहते हैं कि रूस से तेल खरीदना कम करे। तीसरा, सरकार और तेल कंपनियां टैक्स और प्राइसिंग को कंट्रोल करती है, इसीलिए आम आदमी को सीधे पेट्रोल डीजल की कीमतों में बहुत बड़ा फर्क नहीं दिखता। तो असली सच्चाई ये है कि रूस से सस्ता तेल खरीदने का सबसे बड़ा फायदा सरकार और अर्थव्यवस्था का होता है, और आम लोगों को इसका फायदा पेट्रोल सस्ता होने से नहीं बल्कि महंगाई काबू में रहने से मिलता है। यानी ये सौदा जेब में राहत नहीं देता, लेकिन अपनी थाली और घर के खर्च पर जरूर असर डालता है।